तो हेलो नमस्कार बच्चों, फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब के नए वीडियो में। जो आज हम बच्चों के लिए लेकर आए हैं, आज जो विषय है हमारा वोकेशनल सब्जेक्ट, जो जैक बोर्ड में चल रहा है आपका वोकेशनल सब्जेक्ट। बहुत सारे बच्चे एडिशनल में भी रखते हैं, कोई मेन पेपर में भी रखते हैं, है ना। तो उसके लिए है। तो ये जो आज विषय, हम जिस विषय का जो क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने वाले हैं, जो एमसीक्यू क्वेश्चन का डिस्कस करने वाले हैं, वो हमारा है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड हार्डवेयर। जो बच्चे क्लास 11 के समय में एडमिशन के टाइम में रजिस्ट्रेशन करवाए होंगे, तो उनके साथ एक एडिशनल सब्जेक्ट है ना, या फिर ऑप्शनल सब्जेक्ट जो दिया जाता है, तो उन बच्चों को पता होगा जो पढ़ाई कर रहे होंगे, या फिर जो बच्चे अपने एडमिट कार्ड में भी देख सकते हैं कि उनका जो एडिशनल विषय है वो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड हार्डवेयर है। तो आज हम इस विषय का चर्चा करने वाले हैं, जो लगभग इसमें आज हम 40 क्वेश्चन को करेंगे। 40 क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे जो एमसीक्यू क्वेश्चन है, और इसमें मैक्सिमम एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जाता है जो केवल 30 मार्क्स का ही होता है ना। 30 नंबर का एमसीक्यू क्वेश्चन होता है इस विषय में। तो ये उन बच्चों के लिए है जो बच्चे इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर सेलेक्ट किए हैं, तो उनके लिए काफ़ी सुनहरा मौका है। अगर आप ये वीडियो पूरा देख लिए, 40 क्वेश्चन है ना, तो आपका समझिए कि इस विषय का लगभग से लगभग क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाएगा। इस विषय से क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाएगा। तो शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए, और आते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे बच्चों। देखिए बच्चों, फर्स्ट अपना जो क्वेश्चन है, डायोड का मुख्य कार्य क्या है। डायोड का मुख्य कार्य क्या है? व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ ए डायोड। तो बच्चे अगर आप लोग पढ़े होंगे तो बिल्कुल से बता सकते हैं, कमेंट में बता सकते हैं, या तो फिर हम तो डिस्कस करेंगे ही करेंगे, ठीक है। तो डायोड का जो मुख्य कार्य है वो क्या है? रेक्टिफिकेशन करना, है ना, रेक्टिफिकेशन करना, ठीक है। एम्पलीफिकेशन, देखिए एम्पलीफिकेशन में क्या है, तो पावर को बूस्ट करना। रेक्टिफिकेशन में क्या है, वो रेक्टिफाई करते हैं, है ना, मतलब उसमें क्लियरेंस लाते हैं। ऑसिलेशन ये नहीं होगा। स्विचिंग, स्विचिंग का मतलब जो स्विचिंग जिस प्रकार से हमारा मॉसफेट या उसको जैसे ट्रांजिस्टर जिस प्रकार से काम करता है, ऑन ऑफ, तो ये काम नहीं करता है ना। तो इसमें क्या है, जो सही जो अपना उत्तर है बच्चों, रेक्टिफिकेशन। जो डायोड जो अपना यूज होता है उसका मुख्य कार्य क्या है? रेक्टिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों, पीएन जंक्शन डायोड में फॉरवर्ड बायस का अर्थ क्या है? व्हाट इज द मीन्ट बाय फॉरवर्ड बायसिंग ऑफ ए पीएन जंक्शन डायोड। अब जो बच्चे फिजिक्स में पढ़ रहे होंगे, जो बच्चे साइंस सब्जेक्ट लेके पढ़ रहे होंगे, साइंस स्ट्रीम, है ना, तो उसमें जो फिजिक्स विषय होगा, तो मैक्सिमम से क्वेश्चन उसी विषय से है। इलेक्ट्रॉनिक्स और फिजिक्स मिलता जुलता है, दोनों है ना, दोनों रिलेट करता है। कुछ क्वेश्चन उससे मिल जाएगा, कुछ क्वेश्चन इस सब्जेक्ट से मिल जाएगा। तो जो +2 में साइंस स्ट्रीम से पढ़े हैं, फिजिक्स विषय का पढ़े हैं वो बच्चे, ध्यान से भी पढ़े होंगे, तो उनके लिए काफ़ी मददगार होने वाला है इस विषय के लिए, जो वोकेशनल सब्जेक्ट में इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर रखे होंगे, है ना। जो साइंस वाले बच्चे हैं उनके लिए काफ़ी मददगार होता है, जो वोकेशनल में इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर रखते हैं। तो क्या क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन्ट बाय फॉरवर्ड बायसिंग ऑफ ए पीएन जंक्शन डायोड, है ना। पीएन जंक्शन डायोड में फॉरवर्ड बायस का क्या अर्थ होता है? तो देखिए, पी साइड टू नेगेटिव टर्मिनल, एन साइड टू पॉजिटिव टर्मिनल, पी साइड टू पॉजिटिव एंड एन साइड टू नेगेटिव टर्मिनल, और ऑप्शन डी क्या है, नो वोल्टेज अप्लाइड। तो बच्चों इसमें अपना सही जो उत्तर है वो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, पी साइड टू पॉजिटिव, सॉरी, पी साइड टू पॉजिटिव एंड एन साइड टू नेगेटिव टर्मिनल, है ना। ध्यान से देखिए बच्चों, अगर ये आपने पूरा देख लिया तो 30 में से 30 नंबर आराम से आप उठा सकते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 3, ट्रांजिस्टर में कितने टर्मिनल होते हैं? ट्रांजिस्टर में कितने टर्मिनल होते हैं? हम बता दें आपको बच्चों कि ये आप लोग फिजिक्स में भी सेम चीज़ पढ़ते होंगे, फिर भी अगर आपने अच्छी तरह से ध्यान नहीं दिया होगा तो आप बिल्कुल से यहाँ देखिए, क्या है, ट्रांजिस्टर में कितने टर्मिनल होते हैं, है ना। हाउ मेनी टर्मिनल्स आर देयर इन ए ट्रांजिस्टर। ऑप्शन है देखिए 2, 3, 4 या फिर 5।
तो इसमें सही जो अपना उत्तर है बच्चों वो ऑप्शन नंबर बी 3 है ना, 3 टर्मिनल होते हैं ना, मतलब 3 इसमें लेग्स होते हैं, इसे ध्यान रखिए। 3 टर्मिनल का मतलब जैसे मान लीजिए बैटरी, पूछ जाएगा बैटरी में कितने टर्मिनल्स होते हैं, तो 2 टर्मिनल के, कौन कौन, पॉजिटिव और नेगेटिव। उसी प्रकार से इसमें क्या है, ट्रांजिस्टर, तो पूछे ट्रांजिस्टर में कितने टर्मिनल्स होते हैं, तो ट्रांजिस्टर में हमारा 3 टर्मिनल होता है, 3 टर्मिनल्स। सब क्वेश्चन ध्यान रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ट्रांजिस्टर के टर्मिनल कौन कौन से होते हैं, ठीक है। विच आर द टर्मिनल्स ऑफ ए ट्रांजिस्टर। अब जैसे हम लोगों ने बैटरी के बारे में बता दिया, जैसे मान लीजिए बैटरी का बोला कि हाँ सर कि इसमें 2 टर्मिनल्स होते हैं, पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है, तो उसी प्रकार से सेम क्वेश्चन इसमें पूछ दिया कि जो ट्रांजिस्टर में 3 टर्मिनल जो होते हैं ना, वो उसके नाम क्या है या कौन कौन से हैं, है ना, कौन कौन से हैं। तो देखिए क्या है, ऑप्शन पर देखिए, बेस कलेक्टर एमीटर, एनोड कैथोड, गेट ड्रेन सोर्स, इनपुट आउटपुट। तो बच्चों इसमें जो हमारा सही जो अपना उत्तर है वो ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है, बेस कलेक्टर एमीटर, है ना। ट्रांजिस्टर का जो 3 लेग्स बोल सकते हैं या फिर 3 टर्मिनल्स जो बोलते हैं, तो बेस कलेक्टर और एमीटर होता है ना। ये सब ध्यान रखना है आपको, फिजिक्स में भी सेम क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। अब बच्चे पढ़े होंगे, बार बार हम ये सवाल रिपीट कर रहे हैं, सॉरी बार बार ये बात को हम रिपीट कर रहे हैं कि जो बच्चे फिजिक्स पढ़े होंगे, थोड़ा बहुत भी पढ़ लिए होंगे, तो उनके लिए ये इलेक्ट्रॉनिक्स एंड हार्डवेयर कुछ भी नहीं हार्ड होगा, आसानी से निकल जाएगा, है ना। तो पूछ रहा है कि रजिस्टर का एसआई यूनिट क्या होता है, तो ऑप्शन देखते हैं, एम्पियर, वोल्ट, ओम या वाट। तो इसका सही जो अपना उत्तर बच्चों, रेजिस्टेंस का जो एसआई यूनिट क्या है, ओम है ना, ओम है। बच्चों अगर आप भी हमारे वीडियो में नए हो, हमारे चैनल में नए हो, फर्स्ट टाइम विजिट किए हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उन बच्चों को जो बच्चे साइंस स्ट्रीम लेके पढ़ रहे हैं या फिर जो वोकेशनल सब्जेक्ट भी लिए हुए हैं, तो ये उनके लिए काफ़ी मददगार साबित होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 6, कैपेसिटर का मुख्य कार्य क्या है। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ ए कैपेसिटर, है ना। पूछ रहा है कि कैपेसिटर का मुख्य कार्य क्या होता है। तो बच्चों सही जो उत्तर हम पहले ऑप्शन देखते हैं इसमें, स्टोर करंट, मतलब करंट को स्टोर करना, है ना। स्टोर चार्ज, चार्ज को स्टोर करना, रिड्यूस वोल्टेज, वोल्टेज को घटाना, या इंक्रीज पावर, पावर को इंक्रीज करना, बढ़ाना। तो क्या है इसमें सही जो उत्तर है बच्चों, ऑप्शन नंबर बी, है ना, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। एलईडी का पूरा नाम क्या है। लोग मार्केट में एलईडी बल्ब खरीदने जाते हैं, तो एलईडी तो कम से कम जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको तो एटलीस्ट पता होना चाहिए कि एलईडी का जो फुल फॉर्म क्या होता है। ऐसे कोई बात नहीं है, लेकिन जानकारी होना चाहिए जो बच्चे इलेक्ट्रॉनिक्स से पढ़ रहे हैं, है ना, या जो साइंस के बच्चे हैं। तो देखते हैं क्या है ऑप्शन, लाइट एनर्जी डिवाइस, लो एमिशन डायोड, लाइट एमिटिंग डायोड, या लीनियर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। तो बच्चों इसमें सही जो अपना उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, लाइट एमिटिंग डायोड, जो एलईडी का पूरा नाम है, एलईडी का जो पूरा नाम है वो लाइट एमिटिंग डायोड। चलिए बहुत बढ़िया, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आईसी का पूरा नाम क्या, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईसी। इंटरनल सर्किट, इंटीग्रेटेड सर्किट, इनपुट सर्किट, इंटरफेस सर्किट। तो इसमें सही जो उत्तर है बच्चों वो ऑप्शन नंबर बी, इंटीग्रेटेड सर्किट। अब आईसी का आप लोग भी नाम सुने होंगे, लेकिन हो सकता ध्यान नहीं हो, आप कभी मोबाइल ख़राब हो गया, आप कभी मैकेनिक के पास जाते हैं, दुकान में जाते हैं, तो बोलता भैया आपका जो है मोबाइल का आईसी जो है वो ख़राब हो गया है ना।
आईसी जो है वो ख़राब हो गया है। तो भैया आईसी का जो फुल फॉर्म होता है, वो जो आईसी की बात करते हैं वो किसका बात करते हैं, वो इंटीग्रेटेड सर्किट का, है ना। क्वेश्चन नंबर 9, मल्टीमीटर का उपयोग किस लिए किया जाता है। मल्टीमीटर इज यूज टू मेजर, जो मल्टीमीटर है, बोलता कि मल्टीमीटर का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो देखिए मल्टीमीटर, देखिए एक होता है वोल्टेज, देखिए इसमें ऑप्शन देखिए क्या है, वोल्टेज ओनली, करंट ओनली, रेजिस्टेंस ओनली, वोल्टेज करंट एंड रेजिस्टेंस। देखिए अब क्या है, जो वोल्टेज को जिससे नापते हैं उसको वोल्ट मीटर, करंट को जिससे नापते हैं उसको आमीटर, रेजिस्टेंस को जिससे मापते हैं वो ओम मीटर। तो तीनों का अलग अलग, लेकिन जब मल्टीमीटर का बात कर दिया तो मल्टीमीटर में क्या हो, मल्टी नाम से सुनने में पता आ रहा है ना। तो उसमें क्या है, सारा कुछ उसी में, तो उसमें मल्टीमीटर से हम लोग क्या माप सकते हैं, वोल्टेज करंट रेजिस्टेंस सारा कुछ इससे माप सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है ना, डी सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 10, एसएमपीएस का पूरा नाम क्या है। एसएमपीएस, जो बच्चे कंप्यूटर चलाते होंगे जानते होंगे कि एसएमपीएस का नाम सुना होगा, भले पूरा नाम भले नहीं पता होगा, लेकिन एसएमपीएस का नाम सुना होगा, एसएमपीएस का नाम सुना होगा, है ना। तो देखते हैं, तो क्या देखते हैं बच्चों, हाँ, तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसएमपीएस। तो इसमें जो सही उत्तर क्या है बच्चों, पहले देखते हैं ऑप्शन, स्मॉल मोड पावर सप्लाई, स्विच मोड पावर सप्लाई, सिस्टम मैन पावर सप्लाई, और ऑप्शन नंबर डी सिंपल मोड पावर सप्लाई। तो इसमें सही जो अपना उत्तर है बच्चों, है ना, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है, स्विच मोड पावर सप्लाई। जो एसएमपीएस का फुल फॉर्म जो होता है वो स्विच मोड पावर सप्लाई। क्वेश्चन नंबर 11, ट्रांसफॉर्मर किस सिद्धांत पे कार्य करता है। जो घरों तरफ घर के साइड में जो ट्रांसफार्मर लगा रहता है वो किस सिद्धांत पे काम करता है। तो क्या है बच्चों, देखिए ये उन बच्चों के लिए जो हिंदी मीडियम से भी पढ़ रहे हैं और इंग्लिश मीडियम से भी पढ़ रहे हैं, इसलिए हम दोनों में, है ना, दोनों लैंग्वेज में आपके लिए सवाल लेकर आए ताकि आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा, है ना। तो ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन प्रिंसिपल, ऑन विच प्रिंसिपल, है ना, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो देखते हैं, ओम्स लॉ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जूल्स लॉ या कूलम्स लॉ। तो सही जो उत्तर है बच्चों ऑप्शन नंबर, इसमें ऑप्शन नंबर बी, है ना, ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्वेश्चन नंबर 12, हार्डवेयर का अर्थ क्या है। व्हाट इज द मीन्ट बाय हार्डवेयर। है ना, तो बच्चों देखते हैं इसमें क्या, कौन सा देख रहे थे हम लोग, हार्डवेयर का अर्थ क्या है। व्हाट इज मीन्ट बाय हार्डवेयर, व्हाट इज मीन्ट बाय हार्डवेयर, है ना। ऑप्शन देखते हैं, कंप्यूटर प्रोग्राम, ऑप्शन बी फिजिकल कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर, ऑप्शन सी डाटा, ऑप्शन डी इंस्ट्रक्शन, है ना, इंस्ट्रक्शन। तो बच्चों इसमें सही जो अपना उत्तर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी फिजिकल कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर, है ना। पूछे हार्डवेयर क्या है, तो फिजिकल कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर, क्योंकि देखिए कंप्यूटर प्रोग्राम है तो प्रोग्राम तो नहीं है, तो सॉफ्टवेयर प्रकार से हो सकता है, उसका जो इंटरनल जो भी चीज़ है, डाटा वो भी डाटा इंटरनली की बात कर रहा है, इंस्ट्रक्शन वो आदेश देने बात कर रहा है। तो ये सब चीज़ क्या है,
नहीं है। तो हार्डवेयर का अर्थ क्या है? फिजिकल कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर, है ना। सीपीयू का पूरा नाम क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू? अब जो बच्चे कंप्यूटर चलाते हैं तो उसमें मेन जो मुख्य काम करता है वो सीपीयू करता है। तो हम लोग पहले समझते हैं कि जो मॉनिटर, जो टीवी वाला हम लोग डिस्प्ले देखते हैं जिसमें सब कुछ डिस्प्ले होता है, टीवी जैसा रहता है कंप्यूटर में, वो होता है मॉनिटर, बड़ा सा, जिससे मॉनिटर कनेक्ट रहता है ना, जिससे मॉनिटर कनेक्ट रहता है, जिसमें हम लोग डिस्क डालते हैं या पेन ड्राइव लगाते हैं, या जिससे माउस या फिर कीबोर्ड जिससे जुड़ा हुआ रहता है, तो उस वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? सीपीयू, है ना। उस वाले को क्या बोलते हैं? सीपीयू। तो वही पूछ रहा है कि सीपीयू का जो फुल फॉर्म है वो क्या है। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंट्रोल प्रोग्राम यूनिट, कंप्यूटर पावर यूनिट या सेंट्रल परफॉर्मेंस यूनिट। तो इसका सही जो उत्तर है बच्चों ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रोम किस प्रकार की मेमोरी है? जो रोम होता है वो किस प्रकार की मेमोरी होती है? रोम इज विच टाइप ऑफ मेमोरी? वॉलेटाइल, नॉन वॉलेटाइल, कैचे मेमोरी या टेम्पोररी मेमोरी? तो सही जो उत्तर है बच्चों इसमें ऑप्शन नंबर बी, है ना, ऑप्शन नंबर बी, नॉन वॉलेटाइल, है ना, नॉन वॉलेटाइल है। रोम कैसा मेमोरी है? नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है। क्वेश्चन नंबर 15, मदरबोर्ड क्या है? व्हाट इज ए मदरबोर्ड? इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, या मेन सर्किट बोर्ड ऑफ कंप्यूटर, स्टोरेज डिवाइस? तो सही जो उत्तर है बच्चों मेन सर्किट ऑफ कंप्यूटर, मेन सर्किट ऑफ कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर सी, है ना, ऑप्शन नंबर सी। और देखते हैं आगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 16। इससे पहले बता दें बच्चों कि जो हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें। जो इस बार +2 का एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे वो साइंस स्ट्रीम का हो या फिर एडिशनल विषय में वोकेशनल सब्जेक्ट रखा हो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड हार्डवेयर, तो उनके लिए काफ़ी मददगार है बच्चों, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड ही सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मदद मिले। तो आज हम इस जो डिस्कस कर रहे हैं इस वाले चैप्टर में वो आपके लिए ही लेकर आए हैं, है ना बच्चों। क्वेश्चन नंबर 16, जेनर डायोड का उपयोग किस लिए किया जाता है? जेनर डायोड इज यूज्ड फॉर एम्पलीफिकेशन, देखिए यहाँ पे ऑप्शन, एम्पलीफिकेशन, रेक्टिफिकेशन, वोल्टेज रेगुलेशन या स्विचिंग। तो किस लिए यूज करते हैं बच्चों? जो जेनर डायोड है वो किस लिए यूज करते हैं? वोल्टेज रेगुलेशन, है ना, वोल्टेज रेगुलेशन। ट्रांजिस्टर को किस रूप में उपयोग किया जाता है? ट्रांजिस्टर को जो है किस रूप में उपयोग किया जाता है? ट्रांजिस्टर इज यूज्ड एज एम्पलीफायर, स्विच, ऑसिलेटर या ऑल ऑफ दीज। तो बच्चों जो ट्रांजिस्टर है वो एम्पलीफिकेशन के लिए भी यूज होता है, स्विचिंग के लिए भी यूज होता है, ऑसिलेटर के लिए भी यूज होता है। तो सही जो अपना उत्तर है बच्चों ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज, है ना। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 18। देखिए बच्चों इसमें आ गया फिजिक्स का फिर सवाल। एनपीएन ट्रांजिस्टर में चार्ज कैरियर कौन होता है? एनपीएन ट्रांजिस्टर में चार्ज कैरियर कौन होता है? मेजर चार्ज कैरियर इन एनपीएन ट्रांजिस्टर इज। देखिए बच्चों जो हम बार बार बता रहे हैं कि इन्हें फिजिक्स के बच्चों या फिर जो साइंस के बच्चों पढ़े होंगे ऐसा, है ना। तो ऐसा नहीं कि जो बच्चा आर्ट्स लेके भी अगर इलेक्ट्रॉनिक्स विषय रखे हैं वोकेशनल में
तो ऐसा नहीं कि उनके लिए टफ है, अगर इसका तैयारी कर लेते हैं तो आसानी से निकल सकता है, इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा, है ना, इसके बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। हमारा इस सब्जेक्ट से रिलेटेड 2-3 वीडियो है, अगर 2-3 वीडियो आपने देख लिया, समझिए कि जो वोकेशनल सब्जेक्ट में इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर है वो पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो ठीक है, देखते हैं एनपीएन ट्रांजिस्टर में चार्ज कैरियर कौन होता है? होल्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, आयोन्स। तो सही जो उत्तर है बच्चों इसमें ऑप्शन नंबर बी है ना, ऑप्शन नंबर बी इलेक्ट्रॉन्स। एनपीएन ट्रांजिस्टर में जो चार्ज कैरियर होता है, मेजर चार्ज कैरियर, वो कौन होता है? इलेक्ट्रॉन्स। चलो बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 19, पीसीबी का पूरा नाम है ना, पीसीबी, पीसीबी का पूरा नाम। देखिए पीसीबी होता है, आप लोग देखे होंगे लेकिन नाम से नहीं पता कर पाएंगे, बट हम अभी समझाएंगे तो आसानी से समझ जाएंगे। कभी आप लोग टीवी खुला हुआ या रेडियो खुला हुआ देखेंगे, जिसमें छोटा छोटा जो कंपोनेंट लगा रहता है ना, जो छोटा छोटा कंपोनेंट लगा रहता है, जैसे कि रेजिस्टेंस लगा हो, कैपेसिटर लगा हो, है ना, तो वो वाले जो प्लास्टिक बॉडी जैसा होता है जिसमें सारा कंपोनेंट लगा रहता है ना, उसको बोलते हैं पीसीबी, जिसपे सारा कंपोनेंट माउंट होता है, मतलब उसमें चिपकाया जाता है या फिर सोल्डर होता है ना, तो उस वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? पीसीबी। तो देखते हैं फुल फॉर्म उसका क्या होता है। प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, प्राइमरी सर्किट बोर्ड, पावर कंट्रोल, या ऑप्शन नंबर डी प्रिंटेड कंट्रोल बेस। तो इसका सही जो उत्तर है बच्चों ऑप्शन नंबर ए है ना, ऑप्शन नंबर ए प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पीसीबी इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब ये मैन्युफैक्चर होके आता है तो कंपनी वाले खुद इसमें प्रिंट करके देते हैं कि कहाँ पे कौन सा लोकेशन पे कौन सा कंपोनेंट लगेगा, कहाँ पे डायोड लगना है, कहाँ पे कैपेसिटर लगना है, कहाँ पे रजिस्टर लगना है ना, इसमें ऑलरेडी प्रिंट और ऑलरेडी डिफाइन किया रहता है ना, तो इसलिए इसको बोलते हैं प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, पीसीबी का फुल फॉर्म है ना। ऑप्शन नंबर सॉरी क्वेश्चन नंबर 20, फ्यूज का उपयोग क्यों किया जाता है? फ्यूज इज यूज टू, सभी के घरों में जो वायरिंग हुआ हो तो स्विच बोर्ड के पास देखते होंगे कि फ्यूज का हम लोग प्रयोग करते हैं, है ना, या फिर मेन लाइन से भी लाएं तो हम लोग फ्यूज का प्रयोग करते हैं। तो देखते हैं किस लिए प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ये है बच्चों, इंक्रीज करंट, रिड्यूस वोल्टेज, प्रोटेक्ट सर्किट, या स्टोर एनर्जी। तो सही जो अपना उत्तर है बच्चों ऑप्शन नंबर सी प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट सर्किट है ना, प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट मतलब बचाव करना है ना, प्रोटेक्ट का मतलब बचाव करना, सर्किट का मतलब जो पूरा सर्किट जहाँ से तार या फिर जो भी बल्ब होल्डर स्विच जो कनेक्टेड है उसको सर्किट बोलते हैं ना, एक पूरा कंप्लीट करना है ना। तो यह सर्किट को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है, बचाता है ना फ्यूज। अगर ओवरलोड हुआ या कुछ हुआ या वायर जल रहा कुछ हुआ है ना, शॉर्ट सर्किट, तो क्या सबसे पहले फ्यूज ही खराब होता है। फ्यूज खराब हो गया तो उससे जहाँ जहाँ वायर कनेक्टेड होगा वो सर्किट को ब्रेक कर देता है। सर्किट को ब्रेक करता है तो क्या होता है बच्चों? तार तो बचता ही बचता है, ऊपर से हमारा जो अप्लाइंसेस है जैसे फैन, टीवी, फ्रिज, कूलर जो भी उससे कनेक्टेड हैं तो उसको भी ये बचाव करता है ना। तो फ्यूज लगाना बहुत ज़रूरी है घरों में। क्वेश्चन नंबर 21, एसी का पूरा नाम, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसी? एसी आप लोग लगाए, सॉरी ये वो वाला एसी नहीं कि घरों में जो एसी यूज करते हैं, एसी या करंट के बारे में बात कर रहा है, एसी और डीसी का बात कर रहा है ना। पहले देखते हैं कि एसी, तो जो अपने घरों में जो लाइन आती है ना, जो पोल खंबे से जो आती है वो एसी लाइन आती है ना, तो उसका एसी का फुल फॉर्म क्या होता है देखते हैं। एवरेज करंट, अल्टरनेटिंग करंट, अप्लाइड करंट, या फिर एक्टिव करंट। तो बच्चों इसमें सही जो हमारा उत्तर है वो ऑप्शन नंबर बी अल्टरनेटिंग करंट है ना। एसी का जो फुल फॉर्म है वो अल्टरनेटिंग करंट। ये वो एसी का बात नहीं कर रहे हैं जिससे हमको ठंडा हवा मिलता है अंदर का, बात उसका बात नहीं हो रहा है, ये बात हो रहा है एसी करंट, करंट का बात हो रहा है ना। तो जो पोल से सीधा जो हमारा आते हैं घरों में वो हमारा एसी लाइन है ना।
हम्म। तो ठीक है बच्चों, अगला नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 22, डीसी का पूरा नाम क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीसी, है ना। देखिए बात कर रहे थे एसी जो हमारा जो लाइन वाला है ना, जो अभी जस्ट एसी का जो बात कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 21 है ना, वो एसी जो हमारा लाइन के लिए है ना। डीसी, डीसी जो क्या है करंट हमारा, ये बैटरी वाला करंट है ना, बैटरी वाला, जिससे बैटरी कनेक्टेड या फिर बैटरी से जो हम लोग सप्लाई चलाते हैं, जो यूज करते हैं, तो वो डीसी वाला है ना, डीसी। तो देखते हैं क्या क्या है, फुल फॉर्म इसका क्या होता है। डायरेक्ट करंट, डुअल करंट, डायनेमिक करंट, डिजिटल करंट। तो इसका सही जो अपना उत्तर है बच्चों, है ना, वो डायरेक्ट करंट। डीसी का जो मतलब है वो डायरेक्ट करंट। क्वेश्चन सॉरी ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है ना, डायरेक्ट करंट। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23, रेक्टिफायर का कार्य क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ए रेक्टिफायर? भैया देखिए रेक्टिफायर, रेक्टिफायर का जो अर्थ क्या है या फंक्शन क्या है, कार्य क्या है ना। तो रेक्टिफायर का सीधा मतलब होता है एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट करना, है ना, एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट करना। जैसे कहीं कहीं होता है क्या है कि किसी किसी कंपोनेंट में या किसी किसी चीज़ में हमारा क्या होता है कि उसको डीसी करंट चाहिए। अब डीसी करंट सब तो अब सभी घरों में लाइन है, तो भैया बैटरी क्यों खरीदें, है ना। तो उसी को कोई भी किट, मान ली मोबाइल चार्जर है, तो मोबाइल चार्जर जो वो जो हमारा जो चार्ज हो रहा है वो डीसी ले रहा है। भले हम एसी सप्लाई दे रहे हैं, लेकिन अंदर में जो किट टाइप से जो है चार्जर के अंदर, वो वहाँ पे कन्वर्जन लगा रहता है, वहाँ पे रेक्टिफायर लगा रहता है ना। तो वो क्या करता है, एसी को डीसी में करंट में चेंज करता है और वही फिर मोबाइल को देता है ना। तो आप अगर कभी चार्जर खोल के देखेंगे तो उसमें रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है ना। जो रेक्टिफायर का मेन जो कार्य क्या है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। माइक्रो प्रोसेसर क्या है? व्हाट इज ए माइक्रो प्रोसेसर? इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ऑन ए चिप और स्टोरेज डिवाइस। तो सही जो अपना उत्तर है बच्चों, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ऑन ए चिप, है ना। रैम किस प्रकार की मेमोरी है? रैम परमानेंट, नॉन वोलेटाइल, वोलेटाइल, सेकेंडरी। जो रैम जो है वो किस प्रकार की मेमोरी है? तो ये है वोलेटाइल। जो रोम जो था वो हमारा नॉन वोलेटाइल था। रैम जो है वो किस प्रकार की मेमोरी है? नॉन वोलेटाइल, है ना, सॉरी वोलेटाइल। फिर से समझिए, रैम जो है ये RAM, ये वोलेटाइल है ना। इससे पहले जो हम लोग सवाल पहले जो आया था वो उसमें था रोम, ROM। रोम क्या था? नॉन वोलेटाइल, है ना। इस वाले 25 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, वोलेटाइल, है ना। हार्ड डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है? हार्ड डिस्क इज ये टाइप ऑफ, है ना, प्राइमरी मेमोरी, कैश मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, रजिस्टर। तो सही जो अपना उत्तर है बच्चों, ऑप्शन नंबर सी, सेकेंडरी मेमोरी, है ना। सेकेंडरी मेमोरी, जो हार्ड डिस्क जो अपना वो है सेकेंडरी मेमोरी। यूपीएस का पूरा नाम क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूपीएस? अब देखिए यूपीएस और सीपीयू में लोग कंफ्यूज होते हैं, लेकिन कंफ्यूज होना नहीं। सीपीयू क्या है? सीपीयू जो है कंप्यूटर का ब्रेन है। यूपीएस क्या है? एक प्रकार का ये पावर सप्लाई का चीज़ है जो अच्छा कंप्यूटर के साथ एडिशनल में लगाते हैं, ताकि अगर किसी घरों में अगर इन्वर्टर ना हो और अचानक से लाइन कट गया तो कंप्यूटर में जो भी हम काम कर रहे हैं तो डाटा अचानक से चला नहीं जाए। तो इसलिए हम लोग यूपीएस का यूज करते हैं, जिससे हम लोग 15 से 20 मिनट तक का ये शट डाउन होने तक का
समय देता है, अचानक से शट डाउन नहीं होगा। जो भी आप कार्य कर रहे हैं कंप्यूटर में तो आराम से डाटा सेव कीजिए, फिर उसके बाद आराम से शट डाउन कीजिए, है ना। तो यूपीएस क्या है देखते हैं, पहले ऑप्शन देखते हैं। यूनिवर्सल पावर सप्लाई, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, यूनिफॉर्म पावर सप्लाई, यूनाइटेड पावर सोर्स। तो बच्चों सही जो अपना उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, है ना, ऑप्शन नंबर बी, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, है ना। क्वेश्चन नंबर 28, लॉजिक गेट एंड का आउटपुट कब एक होता है? एंड गेट गिव्स आउटपुट वन व्हेन, जो लॉजिक गेट एंड है ना, उसका आउटपुट एक कब होता है? एनी वन इनपुट इज वन, ऑल इनपुट आर जीरो, ऑल इनपुट आर वन, या एनी इनपुट इज जीरो। तो सही जो अपना उत्तर है बच्चों ऑप्शन नंबर सी, है ना, ऑप्शन नंबर सी, ऑल इनपुट आर वन, है ना। क्वेश्चन नंबर 29, लॉजिक गेट और का आउटपुट कब जीरो होता है? जो लॉजिक गेट है ना, जो लॉजिक गेट लोग पढ़ेंगे एंड और नॉट नॉर, है ना। तो लॉजिक गेट और का आउटपुट कब जीरो होता है? तो सही जो अपना उत्तर है बच्चों देखते हैं क्या है, पहले ऑप्शन देखते हैं। एनी इनपुट इज वन, ऑल इनपुट आर वन, ऑल इनपुट आर जीरो, या वन इनपुट इज जीरो। तो सही जो अपना उत्तर है बच्चों ऑप्शन नंबर सी, ऑल इनपुट आर जीरो। क्वेश्चन नंबर 30, नॉट गेट को क्या कहा जाता है? नॉट गेट इज नॉन एज, है ना, इन्वर्टर, कन्वर्टर, रेक्टिफायर, एम्पलीफायर। तो सही जो अपना उत्तर है बच्चों वो इन्वर्टर, है ना, ऑप्शन नंबर ए। सोल्डरिंग आयरन का उपयोग किस लिए होता है? सोल्डरिंग आयरन इज यूज्ड फॉर कटिंग वायर, मेजरिंग करंट, ज्वाइनिंग कंपोनेंट, या टेस्टिंग वोल्टेज। तो बच्चों ये एटलीस्ट सभी पता होना चाहिए, जो मिस्त्री या फिर हम लोग खुद मैकेनिक्स, या फिर अगर हम लोग जो यूज करते हैं आपका लैब में, है ना, स्कूल के लैब में जो यूज करते हैं, जो बच्चों को दिखाते हैं डेमो वगैरह, तो जो सोल्डरिंग आयरन का जो हम लोग प्रयोग करते हैं, है ना, जो हम लोग सोल्डरिंग आयरन का जो प्रयोग करते हैं तो किस लिए प्रयोग करते हैं? ज्वाइनिंग कंपोनेंट को जोड़ने के लिए, है ना, सिंपल सा बात है, कंपोनेंट को जोड़ने के लिए। कटिंग वायर के लिए तो हम लोग कटर यूज करते हैं। मेजरिंग करंट के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? करंट को मापने के लिए, है ना, मान लीजिए मल्टीमीटर से माप रहे हैं, है ना, या तो एमीटर से करंट माप रहे हैं। टेस्टिंग वोल्टेज को टेस्ट तो नहीं करते हम लोग, तो सोल्डरिंग आयरन से क्या करते हैं? कंपोनेंट को जोड़ते हैं, ज्वाइनिंग कंपोनेंट। डिजिटल सिग्नल कैसा होता है? डिजिटल सिग्नल इज, है ना, डिजिटल सिग्नल इज ए कंटिन्यूअस, बी एनालॉग, बाइनरी, या साइनसोइडल। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही उत्तर है। डिजिटल सिग्नल कैसा होता है? बाइनरी होता है ना, बाइनरी। क्वेश्चन नंबर 33, एनालॉग सिग्नल कैसा होता है? एनालॉग सिग्नल इज डिस्क्रीट, या बाइनरी, या कंटिन्यूअस, या डिजिटल। तो एनालॉग सिग्नल जो होता है भी ये कंटिन्यूअस होता है। ये कैसा होता है? कंटिन्यूअस, है ना। क्वेश्चन नंबर 34, एसएमपीएस का उपयोग कहाँ किया जाता है? एसएमपीएस इज कॉमनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिक हीटर, या कंप्यूटर पावर सप्लाई, फैन, या बल्ब। तो इसका सही जो उत्तर है बच्चों ये कंप्यूटर पावर सप्लाई के लिए यूज किया जाता है ना, कंप्यूटर पावर सप्लाई के लिए यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 35, कीबोर्ड किस प्रकार का डिवाइस है? कीबोर्ड इज विच टाइप ऑफ डिवाइस? इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज, प्रोसेसिंग। ये चीज़ पता होना चाहिए। कीबोर्ड जो हमारा किस प्रकार का ये डिवाइस है? तो ये इनपुट डिवाइस है ना, इनपुट डिवाइस है। इससे हम लोग क्या देते हैं? इनपुट देते हैं, कुछ आउटपुट तो निकलता नहीं, प्रिंटर तो नहीं जो आउटपुट निकलेगा,
है ना। तो ये किस प्रकार का डिवाइस है, ये इनपुट डिवाइस। कीबोर्ड से हम लोग क्या करते हैं, दबाते हैं, मतलब कुछ लिखना है तो हम लोग क्या करते हैं, इनपुट डिवाइस है, इनपुट कर रहा है ये। मॉनिटर किस प्रकार का डिवाइस है, मॉनिटर जो हमारा है, मॉनिटर किस प्रकार का डिवाइस है, इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज, प्रोसेसिंग। तो ये जो हमारा है मॉनिटर क्या है, मॉनिटर में हमारा आउट दिखता है। मान लीजिए हम यहाँ पे बटन में, मतलब कीबोर्ड से हम ए दबाएं, ए हमारा ए हम कीबोर्ड से दबाएं तो ये कीबोर्ड क्या हुआ, इनपुट डिवाइस हुआ। और ए डिस्प्ले कहाँ हुआ, मॉनिटर में हुआ, तो वो क्या है, आउटपुट दे रहा है। हम यहाँ दबा रहे हैं, मॉनिटर में दिख रहा है, तो मॉनिटर क्या है, हमारा आउटपुट डिवाइस है। क्वेश्चन नंबर 37, BIOS का पूरा नाम क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BIOS? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बाइनरी इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इंटरनल ऑपरेटिंग सिस्टम, बूट इनपुट आउटपुट सेटअप। तो इसका सही जो अपना उत्तर है बच्चों, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, है ना। क्वेश्चन नंबर 38, ऑसिलोस्कोप इज यूज टू, है ना, ऑसिलोस्कोप का उपयोग किस लिए किया जाता है? मेजर रेजिस्टेंस, व्यू सिग्नल वेव फॉर्म, स्टोर डाटा, कंट्रोल वोल्टेज। तो सही जो अपना उत्तर है बच्चों, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, है ना, व्यू सिग्नल वेव फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 39, लॉजिक गेट किस पर आधारित होते हैं? जो लॉजिक गेट आर बेस्ड ऑन, जो लॉजिक गेट हमारा है वो किस पर आधारित है? तो एनालॉग सिग्नल, मैकेनिकल सिस्टम, बूलियन अलजेब्रा या अरिथमेटिक रूल्स। तो इसमें सही जो अपना उत्तर है बच्चों, ऑप्शन नंबर सी, है ना, बूलियन अलजेब्रा, है ना। जो लॉजिक गेट हमारा डिपेंड है, बेस्ड है, किस पर आधारित है, बूलियन अलजेब्रा पर। लास्ट क्वेश्चन आज के बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14, कंप्यूटर हार्डवेयर में कौन शामिल नहीं है? विच इज़ नॉट इंक्लूडेड इन कंप्यूटर हार्डवेयर? कीबोर्ड हमारा क्या हार्डवेयर डिवाइस है, मॉनिटर क्या है, हार्डवेयर डिवाइस है। सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर जो अपना है वो हार्डवेयर नहीं है ना। ये सॉफ्टवेयर जो हमारा वो हार्डवेयर डिवाइस नहीं है। हम क्या इसे महसूस कर सकते हैं, छू सकते हैं? नहीं, सिर्फ जान सकते हैं कि हाँ भाई ये सॉफ्टवेयर है ना। अब जैसे व्हाट्सअप एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है, व्हाट्सअप फेसबुक जो लोग यूज करते हैं वो क्या एक प्रकार का एक सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन है ना। तो वो चीज़ हार्डवेयर नहीं है ना। तो पूछ रहा कि कंप्यूटर हार्डवेयर में कौन शामिल नहीं है? तो कीबोर्ड, मॉनिटर, सॉफ्टवेयर, तो सॉफ्टवेयर शामिल नहीं है। माउस, माउस को भी हम लोग छू के देख सकते हैं, है ना। तो सॉफ्टवेयर जो है वो हार्डवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर में शामिल नहीं है। ठीक है बच्चों, तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप भी हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को शेयर करें उन बच्चों के पास जो बच्चे वोकेशनल सब्जेक्ट लेके पढ़ रहे हैं या फिर साइंस स्ट्रीम से पढ़ रहे हैं, है ना। हम फिजिक्स और इधर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी क्लास लेते हैं, है ना। तो आपको जिस भी टॉपिक में कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके बताइए कि सर हमें इस टॉपिक में कन्फ्यूजन है, आप हमें इस टॉपिक में कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। जिस भी टॉपिक पे चाहिए उसका कंटेंट या उस टॉपिक का नाम लिख के कमेंट कीजिए, हम उस पर वीडियो बनाएंगे। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक धन्यवाद।